हामिदा व मुसल्लिया व मुसल्लिमन अम्मा बाद। हिंदुओं को इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने की इजाज़त मिल गई है और ये बात कही जा रही है कि 2017 के अंदर पिछली हुकूमत ने ज़मीन तो उनको अलाट कर दी थी, लेकिन उसके ऊपर मंदिर की इमारत बनाने की इस हुकूमत ने इजाज़त दी है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत का ये फेल दो कौमी नज़रिया के मुखालिफ नहीं है, जिस नज़रिया के लिए तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी हिजरत हुई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। क्या उनकी कुर्बानियों की मुखालिफ ये बात नहीं है कि वो हिंदू जिनसे अलग रहने के लिए हमारे असलाफ ने कोशिश की और ये नज़रिया पेश किया कि हम हिंदुओं से एक अलग कौम है, हमारा रहन सहन मुख्तलिफ है, हमारी इबादत के तरीके मुख्तलिफ हैं, लिहाजा हमें अलग रियासत मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी इस हुकूमत ने उस दो कौमी नज़रिया को गोया के पस से पुश्त डालकर और हिंदुओं को बाज़ाब्ता इबादतगाह बनाने की इजाज़त दे दी गई। और जिन्होंने इस दो कौमी नज़रिया की बुनियाद के ऊपर ये ख्वाब देखा था इस ममलिकत का, उन्होंने तो हमें ये बात सिखलाई थी कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, वो जो ख़ास तरकीब है गोया कि उसको खलत मलत किया जा रहा है। और जो उन्होंने हमें फरमाया था कि कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, अब कुव्वत मजहब हमने क्या मुस्तहकम करनी थी, वो तो हम दूसरों को दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और वो अपने मजहब को और अपने मजहबी रस्मात को मुस्तहकम करें। और फिर आज के हुक्मरान हमारे ये तो मदीना की इस्लामी जो फलाही रियासत थी उस रियासत की मानिद अपनी इस रियासत को बनाने के मुद्दई हैं। तो क्या उनको ये बात नज़र नहीं आती कि मदीना की इस्लामी जो फलाही रियासत थी उसके अंदर तो हरगिज़ इस फेल की इजाज़त ना थी, ना दौर नबवी के अंदर हमें ऐसी सूरत नज़र आती है, ना खिलाफत राशिदा के अदवार के अंदर ये बात नज़र आती है, बल्कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फतह मक्का के मौका के ऊपर वो सारे के सारे बुत जो सहने काबा के अंदर रखे हुए थे उनको जा अल हक व ज़हक़ल बातिल पढ़ते हुए गिरा दिया कि जब हक आ गया है तो फिर बातिल ख़त्म हो गया है। ऐसी ये हरगिज़ इजाज़त इस्लामी रियासत के अंदर तो नहीं होनी चाहिए। और फिर यह भी सवाल उठता है कि आज अगर अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम के ऊपर ऐसे अफ़आल हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं कि उनको उनकी इबादत गाहें बनाने की इजाज़त दी जा रही है, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अक़लियत से पहले तो अक्सरियत है और उसके हुकूक हैं। हमारी हुकूमत ने आज तक सन 47 से लेकर जितनी भी हुकूमतें आई, कितनी मसाजिद हैं जो हुकूमत ने बनाई हैं, कितने मदारिस हैं जो हुकूमत ने बनाए हैं। एक इस्लामाबाद के अंदर फैसल मस्जिद बनाई और वो भी सऊदी अरब से चंदा लेकर, और यहाँ पर तो जो है वो करतारपुर के अंदर वो सिखों का गुरुद्वारा बनाया जाता है, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं और उसकी भी ऑफर खुद करवाई जाती है हमारे एक अहम जो इदारा है उसके सरबराह की तरफ से, और फिर रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर उसको पूरा किया जाता है। और फिर यही मामला अब यहाँ हिंदुओं के मंदिर बनाने की मौके के ऊपर हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो सच साबित हो रहा है, जो आपने खुसूसन अरब के बारे में कहा था कि क़यामत से कबल वक्त ऐसा आएगा कि अरब के जो कबाइल हैं वो हिंदुओं से मिल जाएंगे। और हम देखते हैं कि इस वक्त अरब जो हैं वो मंदिर बनाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम को बुलाकर उससे इफ्तिताह करवा रहे हैं, और कोई अरबी ऐसे हैं जो उनको सिविल अवार्ड दे रहे हैं। तो हमारी हुकूमत भी इस तर्ज पर चल पड़ी है, गोया कि वो उस एजेंडे के ऊपर काम कर रही है कि वो अक़लियतों के नाम के ऊपर उनको बुलाकर और ये सारे कामों से नवाज रही है। हम देखते हैं कि अक्सरियत के साथ हुकूमत का ये रवैया है कि अभी हालिया दिनों के अंदर इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर कितनी मसाजिद और मदारिस को गिरा दिया गया, ना ये कि उनको बनाने की इजाज़त देनी चाहिए थी। और फिर हम देखते हैं कि जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है, तो इस्लाम ने तो ऐसी बात ही हमें सिखलाई है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ एक इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं। इनफरादी सतह के ऊपर भी जो इस्लामी जो एक सोसाइटी है उसके रहने वाले हैं उन पर लाजिम है कि वो गैर मुस्लिमों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ मुहाफ़िज़ बने सही मानों के अंदर। और यही बात हमें दौर नबवी के अंदर नज़र आती है, बाद के अदवार के अंदर नज़र आती है। यहाँ तक बात फरमाई है इस्लाम ने कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस किसी ने किसी गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती की इस्लामी ममलकत के अंदर, तो कल हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं उसका हक दिलवाऊंगा जो उसका हक मारा गया है। यहां तक बात फरमाई। ये बात नहीं है कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस्लामाबाद के अंदर हिंदू इतनी ज्यादा तादाद के अंदर हो गए हैं कि उनको अब अलग इबादतगाह की जरूरत पड़ गई है। बल्कि हमें और हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो कौल देखें जो जनाब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर है। वो कहते हैं कि जिस शहर को मुसलमान आबाद करें वहां पर तो ऐसी कोई सूरत नहीं होनी चाहिए कि गैर मुस्लिमों को बुलाकर उनको इबादतगाहें बनाने की इजाज़त दी जाए। क्या इस्लामाबाद किसने बसाया है, किन्होंने आबाद किया है?
یہ سوال بنتا ہے یہاں پر، اور خصوصاً ہماری حکومت کا یہ جو رویہ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دو قومی نظریہ کے متصادم نظریہ ہے، اور خصوصاً جو اس بات کے وہ مدعی ہیں کہ اس ریاست کو وہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ مثبت اقدام اٹھائیں تاکہ اس منزل کی طرف یہ راہی بن سکیں، نہ کہ ایسے منفی افعال کر کے اپنے آپ کو اس مشن سے دور تر کر رہے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔